नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खरगोन पहुंचे प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। मंत्री सारंग ने जातिगत जनगणना पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 सालों तक सत्ता में रहते हुए ये कदम क्यों नहीं उठाया। उन्होंने पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी जी ने साहस दिखाकर जातिगत जनगणना की घोषणा की है। मंत्री सारंग ने खरगोन में 56 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है और जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने शिक्षा, सहकारिता, कृषि और जल योजनाओं पर जोर देते हुए अधिकारियों को समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री ने अगले 100 दिनों में जिले की सभी शालाओं में शौचालय निर्माण का संकल्प लिया है। चलिए, वो स्वागत है आपका साधना न्यूज़ एवं साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे साथ में इस वक्त ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका जिलेवासियों में लगातार इंतजार बरकरार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट पर्सनालिटी के विश्वास सारंग जी की। विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद है। विश्वास सारंग जी से बात करेंगे। भारत में आपसे बात करूँ, टैक्स कंप्यूटराइजेशन के लिए नंबर 1 है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में खरगोन जिला नंबर 1 है। लगातार जो है नवाचार किए जा रहे हैं सहकारिता को लेकर। बैंक का ग्राहकों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का लक्ष्य है सहकारिता से समृद्धि, विकास के नए आयाम यदि स्थापित करना, रोजगार के नए आयाम स्थापित करना है तो सहकारिता एक बड़ा प्रकल्प है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। PS धनवाल लगातार जो है आपके कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। बैंक के ग्राहकों और किसानों की सेवा में लगातार प्रतिबद्ध है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सहकारिता विभाग नए आयाम छुएगा। लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं खरगोन में। और आपको बता दूं, यह रिंग रोड जो है, बाईपास के साथ अगर रिंग रोड भी बनता है तो जो भीषण हादसे हैं वो रुके जा सकते हैं। क्या कहना चाहिए? आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं, मैं यहाँ खरगोन पहुँचे विश्वास सारंग जी, सहकारिता मंत्री। यहाँ विकास कार्यों का, इनके द्वारा करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। और यहाँ खरगोन पहुँचे विश्वास सारंग जी को लेकर जिले वासियों में हर्ष व्याप्त है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज़। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा आज उज्जैन पहुंचे हैं। महाकाल मंदिर पहुंचकर सभा मंडप में स्थित श्री चंद्रदीतेश्वर महादेव मंदिर स्थापित आग गुरु श्री शंकराचार्य जी का पूजन किया। वहीं पंडित आशीष पुजारी ने पूजन संपन्न कराया। इस दौरान एकात्म न्यास धाम के न्यासी मुकुल कानिटकर एवं शहर में बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन के मंदिर से हैं, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा उज्जैन पहुंचे थे। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की है और इस दौरान भक्तों की भी भीड़ देखने को मिली। और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर महादेव मंदिर स्थापित आग गुरु श्री शंकराचार्य जी का पूजन किया है। वहीं पंडित आशीष पुजारी ने पूजन संपन्न कराया। एकात्म न्यास धाम के न्यासी मुकुल कानिटकर एवं शहर के बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। तो वहीं जनहित में होने वाले निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है, ये कोई नगर परिषद बरेली से पूछे। करोड़ों रुपए के नगर परिषद के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों में अधिकारी सहित इंजीनियर और ठेकेदार की भूमिका रहती है। इनकी मिलीभगत से ही जब घटिया स्तर के निर्माण कार्य कराए जाते हैं तो कुछ ही समय बाद उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। 7 साल पहले नगर परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से लगकर फुटपाथ का निर्माण कार्य कराया गया था और उस फुटपाथ को नगर परिषद के माध्यम से उखड़वाया गया और अब उस फुटपाथ पर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्यों में मात्र 4 मीटर तक ही लोहा सड़क निर्माण से पहले डलवाया गया। बगैर लोहा डाले सड़क निर्माण कराया गया और वहीं जिस स्थान पर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है वहीं से नर्मदा जल की पाइपलाइन डली हुई है। उस पाइपलाइन के ऊपर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है और जब बड़े वाहनों का वहां से निकलना होगा तो सड़क तो जर्जर होगी ही, साथ ही नर्मदा जल की पाइपलाइन को भी टूटने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बरेली से हैं जहां पर सड़क का निर्माण कार्य अभी शुरू करवाया गया है। बिना लोहा डाले ही इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि घटिया स्तर के निर्माण कार्य कराए जाते हैं और कुछ ही समय बाद ये भ्रष्टाचार की पोल भी खुलती नजर आती है। इस दौरान सड़क भी बदहाल स्थिति में भी अभी नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि 7 साल पहले नगर परिषद के माध्यम से 12 से लगकर फुटपाथ की निर्माण कार्य कराया गया था। उस फुटपाथ को नगर परिषद के माध्यम से उखड़वाया गया और अब तक फुटपाथ पर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में मात्र 4 मीटर तक ही लोहा सड़क निर्माण से पहले डलवाया गया और बगैर लोहा डाले सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिस दौरान जिस स्थान पर सड़क निर्माण कार्य हो रहा वो नर्मदा जल की पाइपलाइन भी डली हुई है। उस पाइपलाइन के ऊपर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर जहां देश भर में गुस्सा देखा जा रहा, तो वहीं छिंदवाड़ा में भी लोगों द्वारा रोज आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर रैली भी निकालकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं जिले के सिंगोड़ी, पेंड्रई, डबिर, रजोला और खकरा, चौरही, साथ ही अंजुमन कमेटी और समस्त मुस्लिम समाज ने जुमा की नमाज के साथ में सिंगोड़ी मस्जिद से बस स्टैंड रैली निकालकर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही अमरवाड़ा तहसीलदार चौकी प्रभारी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आतंकवाद और पाकिस्तान के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मस्जिद के इमाम हाजी नौशाद आजमी, हाफिज इदरसी वारसी और साथ ही सदर इल्मन मिस्कनी, अब्दुल अहमद, मोनू मिस्कनी समेत सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि छिंदवाड़ा से हैं, जहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय ने भी इसका विरोध जताया है। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चौक चौराहों पर पहुंचकर आतंकवाद का पुतला बनाकर पुतले का दहन भी किया है। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिसका देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अंजुमन कमेटी सिंगोड़ी, रजोला, खकरा, चौरई और पिंडे डबीर के द्वारा यहाँ पर आज ज्ञापन और पुतला दहन किया गया है। और ज्ञापन जो दिया गया महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नाम से दिया गया है। पहलगाम हमला जो हुआ है उसका विरोध इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इनके ज्ञापन को हम महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पहुँचाएंगे। तो वहीं शहर के थीम रोड पर स्थित हैप्पी डेज स्कूल के सामने बन रही निर्माणाधीन हाई राइज भवन संध्या लग्जूरिया की तरफ दूसरी मंजिल का छज्जा गिर गया है, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। महेंद्र लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और इस बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर बताई जा रही है। शहर की थीम रोड पर स्थित हैप्पी डेज स्कूल के सामने एक निर्माणाधीन हाई राइज भवन संध्या लग्जूरियस की दूसरी मंजिल का छज्जा अचानक से गिर गया, जिस दौरान 4 मजदूर घायल हो गए हैं और साथ ही घायल मजदूरों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज भी जारी है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि महेंद्र लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहाँ पर ये वही निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसमें अचानक से वो ध्वस्त हो गई और इस दौरान छज्जा गिर गया और 4 मजदूर इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और उनका इलाज भी लगातार चल रहा है। और महेंद्र लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और इस बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर भी बताई जा रही है।
शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उनके बेटे को भी गिरफ्तारी और साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात कही गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र पर दुष्कर्म का मामला कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसके बाद से लगातार आरोपी फरार चल रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाए और उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी मांग जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बताते चलने की जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए इस्तीफे की मांग भी जो है वो लगातार की जा रही है और इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। उनके बेटे को गिरफ्तारी को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई करने की भी बात कही गई। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य पार्षद भी ज्ञापन सौंपकर बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र पर दुष्कर्म का मामला कोतवाली में दर्ज हुआ है और इसके बाद लगातार आरोपी फरार है। हमारी प्रथम नागरिक गायत्री शर्मा अपने जो अध्यक्ष हैं बीजेपी नगर पालिका अध्यक्ष, उनके बेटे ने उसकी एफआईआर तो हो गई है। एक लड़की है जो पीड़ित, जो 2.5 साल से उसका शोषण किया जा रहा है उनके बेटे के द्वारा। एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो हम उसकी गिरफ्तारी हो, उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए, इस बाबत हम यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, नगर पालिका में भी आप लोग गए थे, वहाँ क्या किया था आप लोगों ने? नगर पालिका गए थे, वहाँ पे हमें गायत्री शर्मा जी तो नहीं मिली, पर हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नगर पालिका शिवपुरी की एक नगर पालिका और नरक पालिका के नाम से जानी जा रही है। सिर्फ वहाँ पे कमीशन का खेल खेला जा रहा है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो नहीं दे रही तो अभी आपने देखा होगा कि बीडी शर्मा ने तमाम विधायकों को, तमाम नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया, समझाया, उनको समझाया दिया, कईयों को तो निष्कासित कर दिया ऐसे कृत्य में। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से ये अपेक्षा रखूंगा कि वो भी शिवपुरी नगर पालिका के अध्यक्ष का इस्तीफा ले। नहीं देती तो उनको बर्खास्त करें। कांग्रेस की प्राथमिकता उनका इस्तीफा है कि अब लड़के की गिरफ्तारी? हमारी प्राथमिकता लड़के की गिरफ्तारी और इस्तीफा दोनों ही। शिवपुरी की नगर पालिका, जैसा हमारी नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि नगर पालिका नहीं रही, नरक पालिका बन गई। आज हम जितने भी ज्ञापन देने आए हैं लोग, हमें कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या हकीकत है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। रायसेन जिले के कस्बा बमोरी में अखिल भारतीय 10 नाम गोस्वामी सभा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आदि गुरु शंकराचार्य जी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य की पूजा के साथ हुई। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान देश भर से आए संगठन के पदाधिकारियों का भगवा गमछा, हार, फूल माला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, महंत रूपनारायण गिरी गोस्वामी, महंतपुरी गोस्वामी और आशा गोस्वामी ने गुरु शंकराचार्य जी के जीवन और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से भारतीय दर्शन को नई दिशा दी है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल, बीजेपी युवा नेता जयदीप सिंह पटेल और कई अन्य गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। शंकराचार्य जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम आज यहाँ अखिल भारतीय गोस्वामी सभा जिला रायसेन की इकाई के द्वारा और यहाँ मध्य प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष महंत रूपनारायण जी और उनके यूथ विंग के अध्यक्ष श्री महेंद्रपुरी जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि शंकराचार्य जयंती ग्राम बमोरी में बृहद स्वरूप में मनाई जाएगी। आज उस कार्यक्रम में हम सब राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, अन्य जिलों के पदाधिकारी आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए। क्या क्या कार्यक्रम हुए आज यहाँ बेहद शोभा यात्रा शंकराचार्य जी के चलचित्र लेकर हमने पूरे गांव में, ग्राम बमोरी में भ्रमण किया
ढोल नगाड़े बाजों के साथ। और फिर आकर यहाँ ये लक्ष्मी गार्डन है, इसमें हमारा इस कार्यक्रम का समापन हुआ। और ये मंची कार्यक्रम हमारे संत महंतों की उपस्थिति में, इसमें हमारे नर्मदापुरम संभाग से एक स्वामी नित्यानंद जी, एक शिव स्वरूप जी महाराज जी, हमारे जो महेंद्रपुरी जी के गुरु जी हैं वो, और हमारे बीच में कथावाचक वैष्णवी जी हैं, ये सब संतों के उपस्थिति में शंकराचार्य जयंती का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। गोहद विधानसभा के मौ थाना क्षेत्र के ग्राम स्याहीपुरा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर दबंगों ने कमजोर किसान रामसिया को निजी और पट्टे पर मिली भूमि को कब्जाने की कोशिश की है। पीड़ित रामसिया ने आरोप भी लगाया कि दबंगों ने कई बार उसकी और उसके परिवार की मारपीट की, यहां तक कि नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस की ओर से कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और आरोपी दिन प्रतिदिन अवैध हथियारों के साथ खेतों पर पहुंचकर जान से मारने की धमकी देते हैं। साथ ही पीड़ित के घर में ट्रैक्टरों की टक्कर मारकर दहशत फैलाते हैं और पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी से भी कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और साथ ही मजबूर होकर पीड़ित परिवार को अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार आरोपी का रिश्तेदार पुलिस में मध्यस्थ है, जो कार्रवाई नहीं होने देता। आपको बताते चलें कि गोहद विधानसभा के मौ थाना क्षेत्र के ग्राम स्याहीपुरा से गंभीर मामला सामने आया, जहां पर दबंगों ने कमजोर किसान रामसिया की निजी और पट्टे पर मिली भूमि को कब्जाने की काफ़ी कोशिश की। पीड़ित रामसिया ने भी आरोप लगाया कि दबंगों ने कई बार उसकी और उसके परिवार की मारपीट भी की है, यहां तक कि नाबालिग बच्चे को भी नहीं छोड़ा। पुलिस की ओर से कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आरोपी दिन प्रतिदिन अवैध हथियारों के साथ खेतों पर पहुंच जाते हैं और साथ ही जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पीड़ित के घर में ट्रैक्टरों की टक्कर मारकर दहशत भी फैलाते हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ और साथ ही एसडीओपी के कई बार शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मजबूर होकर पीड़ित परिवार को अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। 2 साल हो गई परेशान होते होते, बहुत ज़मीनी विवाद है। मेरा क्या है कि मेरे पिताजी को ज़मीन दी गई थी, 56 विशेष पट्टा दिया गया था, इसे 45-50 साल पहले। उसमें मेरे पिताजी भूमि स्वामी थे। उसके बाद 12-13 साल पिताजी को मृत्यु हो गया तो हम भी भूमि स्वामी हो गए। उसमें 3 भाई, 1 माँ, अंधी माँ है हमारी साहब। और गांव के लोग दबंग लोग हैं, वो क्या है इधर उधर प्लॉट चुरा लेते हैं, तो हमारी भी ज़मीन पे चारों तरफ से रास्ता बंद कर दी और अपना कब्जा करना चाहते हैं साहब। हमको गांव से भगाना चाहते हैं, कई बार मारपीट करते हैं। खेत में जाते हैं तो मारते हैं, गांव में घर से बाहर निकले तो मारते हैं, पानी भरते हैं तो मारते हैं। और धीरे धीरे इतने दबंग हो गए साहब, तो घर में घुस के ही मारने लगे साहब। वीडियोग्राफी है साहब हमारे पास। दूसरी बात, तो घर में जैसे हम सो रहे थे तो उनने आके ट्रैक्टर से जड मारी। एक बार में दीवार नहीं गिरी, दूसरी तरफ से जड मारी तो भी नहीं गिरी। फिर हम डर के वजह से साहब भाग गए घर छोड़ के साहब। अब साहब बच्चे तो हमारे डबरा में किराया देना पड़ रहा है साहब, बहुत महंगा किराया, 6,000 रुपये महीना देना पड़ रहा है। पैसा खाने के लिए भी नहीं है। और मैं यहाँ थाने पर जा रहा हूँ बार 2 साल से, जिला में जा रहा हूँ एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ, एसडीओपी साहब के यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनका और मन बढ़ रहा है। अब साहब हमारा क्या होगा समझ में नहीं आ रही साहब। कौन लोग हैं, उनके नाम बताओ। इंद्रवीर सिंह, रविंद्र सिंह, कौशल सिंह, रमेश सिंह, कुंवर राय सिंह। बंदूकें लेके आते हैं? बंदूकें तो साहब 2 नंबर की उनके पास बहुत रहती हैं। बंदूकें तो गांव में पूरा टहला मारते हैं साहब। और खेत में घर में कभी भी बंदूक। इंद्रवीर सिंह ने तो मेरी छाती पे अड़ा दी साहब। मैंने तो कहा मार देते दे रहा है तो डर गया, फिर नहीं मारा उसने। तो तुम्हारी पहले मारपीट हुई थी, लाठी डंडों से की थी? बहुत। लाठी डंडे तो कभी भी मार देते हैं साहब। मेरे घूंटे जो सब सुल गए हैं, अभी मेडिकल कराया जाए साहब तो सब निशान है। पैंट भी फट गया है मेरा 2 बार। तो अकेले साहब क्या करें साहब, कोई नहीं सुन रहा है।
पैसा इतना है नहीं, अब तो गुजारा नहीं हो रहा है। बहुत परिवार भी बड़ा हो गया साहब हमारा, और ज़मीन करने नहीं दे रहे, कुछ करने नहीं दे रहे। बहुत परेशान है साहब, कहीं से न्याय दिलाए साहब। तो वहीं मध्य प्रदेश के बड़वाहा पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम सुलगांव में 45 साल के लक्ष्मण पिता दुबलिया का अपने घर के आंगन में शव मिला है और बताया यह भी जा रहा है कि मृतक ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद में जब परिजन घर पहुंचे तो उन्हें घर के बंद लगे दरवाजे के अंदर से ही बदबू आने लगी। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो उन्हें घर के अंदर मृतक लक्ष्मण की पत्नी, जो कि 40 साल की थी, रुक्मणी बाई की लाश गड़ी हुई मिली है, जिसके बाद में परिजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर मौके पर पहुंचे। साथ ही दोनों पति पत्नी के शवों को पीएम के लिए बड़वाहा सिविल अस्पताल लाया गया और अस्पताल में खरगोन से फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। शुक्रवार को डॉक्टरों की टीम ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी बलराम सिंह राठौर ने सारी जानकारी दी और बताया कि रुक्मणी बाई की लाश करीब 3 दिन पुरानी लग रही थी। आशंका है कि पति ने उसकी हत्या कर लाश को घर में गाड़ दिया था। दोनों मृतकों का डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत का खुलासा हो सकेगा। सुलगांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लक्ष्मण पिता दुबलिया ये मानकर समाज के हैं, इन्होंने कुछ कीटनाशक पदार्थ खा लिया और ये मृत अवस्था में अपने घर के बाहर हैं। तो ग्रामीणों ने जब ये पता चला कि इनके द्वारा कोई कीटनाशक पदार्थ खा लिया तो ग्रामीण इकट्ठे हुए। तो इनकी जो पत्नी थी वो भी नहीं दिखाई दे रही थी, साथ ही इनके घर का ताला लगा हुआ था और घर के अंदर से बदबू आ रही थी। तो फिर ग्रामीणों ने इनके घर का ताला तोड़ करके देखा तो जो इनकी पत्नी है रुक्मिणी बाई, वो घर के अंदर जो ज़मीन होती है मिट्टी, उसके नीचे गड्ढा खोद करके गड़ी हुई पाई गई, वो भी मृत अवस्था में थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर तत्काल ही दोनों के मर्ग पंजीबद्ध कर दोनों के जो महिला है उसके शव को भी निकाला गया और सभी साक्ष्यों के समक्ष पंचनामा कार्रवाई की गई। क्योंकि महिला जो पुरुष हैं लक्ष्मण, उसको तो स्पष्ट है कि कोई ना कोई कीटनाशक की जो बोतल है वो भी पाई गई, कीटनाशक पदार्थ पीने से उसकी डेथ हुई है। और जो महिला है जो कि ज़मीन के अंदर गड़ी हुई पाई गई, तो निश्चित ही संदेहास्पद स्थिति तो है। कुछ ये जो महिला की बॉडी थी तो कुछ दिनों की समझ में आ रही थी, बॉडी कुछ डिकम्पोज हालत में पाई गई है। तो दोनों को शवों को पंचनामा के पश्चात CHC बड़वा में लाया जाकर के PM कराया गया है। PM रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा और PM रिपोर्ट में जो साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। न्यूटन नगर शरीफ में हजरत मौलाना गनी साहब का 19वां सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध टीवी सिंगर जैफ अली खान ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कौमी एकता और देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। उनकी आवाज़ में उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में लगभग 15,000 लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि विधायक सोहन वाल्मीकि और परासिया SDOP जितेंद्र सिंह जाट और साथ ही कौमी एकता के संचालक सैयद जमील खान, नगर परिषद न्यूटन अध्यक्ष अनुपमा हेमंत राय सहित कड़ी गणमान्य भी मौजूद रहे। इस आयोजन के कर्ता धर्ता सैयद जिशान ने भी सभी मेहमानों का स्वागत किया और कार्यक्रम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। बॉम्बे से यहाँ पर तशरीफ लाए, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ और हकीकत में हम लोग जो मिशन को लेके चल रहे हैं, हमारी पूरी टीम सब बैठी हुई है। हम लोग सभी धर्म समाज के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। एक तरफ अगर हम उर्स मनाते हैं तो दूसरी तरफ हम माँ काली की पूजा भी कराते हैं और ईद मिलादुन नबी का त्यौहार भी मनाते हैं, नवरात्रि का त्यौहार भी साथ में मनाते हैं। ये हमारी विशेषता है और हजरत गनी साहब सब यही दुआ करेंगे कि हमारा वतन, हमारा देश, मुल्क तरक्की करे और इसी तरीके की भाईचारी और इसी तरीके की एकता पूरे हिंदुस्तान में बने। यही मैं आज पैगाम देना चाहता हूँ। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।